गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक चैप्टर जो है मैथ का वो काफ़ी वीवीआई है। अगर ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो समझो कि कम से कम मैथ में 25 से 30 नंबर या इससे भी ऊपर नंबर आ सकता है। अब कैसे आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब मिला करके इससे भी ज़्यादा नंबर आने का संभावना है। इसलिए हम इस चैप्टर को आज लेकर के आए हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। और चैप्टर का जो नाम है वो है त्रिकोणमिति। जो सबको पता है कि त्रिकोणमिति कितना महत्व रखता है इस एग्ज़ाम को लेकर के। ये चैप्टर काफ़ी वीवीआई है। इसको हम बनाने से पहले कुछ फार्मूला सब जो बेसिक होता है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला देखने को मिलता है, वो हम स्टार्ट करते हैं, बता रहे हैं कि मतलब ये फार्मूला होता क्या सब है। अगर ये फार्मूला अगर अच्छे से याद हो गया तो समझो कि 5 नंबर फार्मूला से ही डायरेक्ट आ जाएगा। बाद में कि बनाने का तो दूर की बात है। चलो देखते हैं इसका बेसिक क्या है। त्रिकोणमिति जब भी बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज का ही काम करेगा, यानी समकोण त्रिभुज में ही ये अप्लाई होता है। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। वो फिक्स्ड है कि एक कोण 90 डिग्री, यानी जब भी ये सीधी रेखा रहती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यही समकोण होता है। जब भी समकोण होगा, समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। इसको लिख देते हैं, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में याद रखना हमेशा एक कोण 90 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण बनाता है, एक कोण समकोण बनाता है, यानी समकोण होता है। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब जो 90 डिग्री। एक तो ये ऑब्जेक्टिव का वीवीआई पॉइंट है। मतलब हमको पता है कि त्रिभुज का जो है तीनों कोण, ये 3 कोण मिल करके 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो जिसमें तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो बाद में की जो 2 कोण है इस दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। ठीक, और यहां देखो, यानी ये अगर समकोण है तो शेष जो बच जाता है वो न्यून कोण होता है। यानी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। न्यून कोण कहने का मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़का होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं, तो 1 होगा। समकोण त्रिभुज में अधिकतम 1 समकोण होता है जो कि 90 डिग्री का बनता है, और 2 न्यून कोण होता है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव का फिक्स्ड है, इतना एक वो क्वेश्चन मिल ही जाएगा ये। अब इसमें होता क्या है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो कहने का मतलब कि ये जो सीधी रेखा है इसको लंब बोलते हैं। इसको लंब बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है जिसको P से दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज को ये जो सीधी रेखा है, ठीक है, इसको लंब बोलेंगे। परपेंडिकुलर इंग्लिश में यहाँ P से दिखाते हैं। इसको आधार बोलते हैं। ये जो है आधार कहलाता है, और आधार को B से दिखाते हैं जो बेस होता है। ठीक है, और 90 के सामने में हमेशा 90 के सामने वाला कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनियस यानी H से दिखाते हैं। हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने में जो है कर्ण होता है। आंख बंद करके याद रखना, ये फिक्स्ड होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा से जो है बड़का भुजा कर्ण होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और 2 न्यून कोण होता है, जिसमें लंब आधार कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर जिसको P से दिखाते हैं, आधार यानी बेस जिसको B से दिखाएंगे, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है जिसको H से दिखाते हैं। ठीक, एक तो ये पता चल गया। इसके बाद देखो कुछ और हम इसमें समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये जो है समकोण त्रिभुज है, तो कैसे पता चलेगा ये समकोण है? क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है।
ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ये लंब है, मतलब ये लंब है, आधार है, कर्ण है, तो इसके आधार पे एक पाइथागोरस प्रमेय आता है। मतलब अगर ये लंब है, ठीक है, ये आधार है और ये कर्ण है, यानी कर्ण को H से दिखाते हैं, आधार को B से दिखाते हैं, लंब को P से दिखाते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। इसमें क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय यानी VBI ये पॉइंट है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय काफ़ी VBI होता है। तो इससे हमको 3 फार्मूला देखने को मिलता है। एक तो फार्मूला मेरे पास आता है कि मान लो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमसे पूछेगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी जब भी पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा तो इसका मतलब होता है कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी एक भुजा का वर्ग शेष 2 को जो भुजा बचा हुआ है इसके वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 3 फॉर्मूला बनेगा। अगर हमको कर्ण निकालना होगा, ये पहला मान लो, अगर हमको कर्ण का निकालना होगा तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा और रूट के अंदर ये लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी हमको कर्ण निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्लस क्योंकि ये बड़का वाला भुजा है। इसी तरह से दूसरा हमसे पूछेगा फॉर्मूला, दूसरा देखो हमसे पूछेगा अगर लंब निकालने के लिए, तो लंब निकालना होगा तो रूट अंडर बड़का भुजा कर्ण होता है, तो बड़े वाले भुजा के वर्ग में से छोटे वाले भुजा के वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा लंब निकालने का। इसी तरह से एक और होता है पाइथागोरस प्रमेय तीसरा, जो हमसे पूछेगा आधार बताने के लिए कि आधार कैसे निकाल सकते हैं। तो आधार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। यानी समकोण त्रिभुज में पता है कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, सीधी रेखा लंब होता है और ये नीचे में जो रेखा ये आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा है कि लंब निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा है कि आधार अगर निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हो गया। इससे रिलेटेड और ये है कि देखो ये दोनों बदलता रहता है, डिपेंड करता है किस कोण के बारे में बोला गया उस पर ये निर्भर करता है। जैसे मान लो हमको पता है ये समकोण त्रिभुज है और इसमें एक 90 डिग्री होता है, यहाँ पे ये समकोण होता है। अगर मान लो ये थीटा कोण है, ये कोण के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मान लो ये कोई कोण है जिसको थीटा बोलते हैं। अगर हमसे थीटा के बारे में पूछेगा तो समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो मतलब ये कर्ण हो गया फिक्स है, ये तो फिक्स है कि कर्ण है। लेकिन लंब और आधार बदलेगा। यानी अगर ये थीटा के बारे में पूछता है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये फिक्स्ड है। और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। हमको यहाँ पर दे देगा कि ये कोई थीटा कोण है। ठीक है, ये कोई थीटा है। तो हमको बताओ तुम इसमें कि लंब कितना होगा, आधार कितना होगा और कर्ण कितना होगा। हम क्या बताए थे कि कर्ण जो है 90 के सामने वाला हो तो ये फिक्स्ड है, तो 90 डिग्री यहां पर बनता है ना, तो इसके सामने वाला भुजा ये है, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण है, तो कर्ण का मान पता चल गया 5 है। बच गया ये दोनों। इस दोनों में क्या बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो थीटा यहाँ नहीं ना है, यहाँ ना है, इसके सामने वाला भुजा ये है, यानी लंब का मान कितना हो गया 4। तो बच गया एगो आधार ना, यानी आधार का मान हो जाएगा 3।
बस यही समझ में आना है हमको कि जो भी थीटा बोलेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और एगो तो फिक्स्ड है कि कर्ण जो है 90 के सामने वाला होता है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से समझ लो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए जो कि बनता ही है इस पे। जैसे हमको एक क्वेश्चन दे देगा, देखो यहाँ कि मान लो एक क्वेश्चन हमको दे देगा कि जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है जो कि यहाँ पर समकोण बनाता है। इसके बाद मान लो यहाँ पर ये हमको दे दिया है कि जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछेगा मान लो ये कोई कोण है जिसको हम अल्फा कहते हैं। मान लो कभी थीटा देगा, कभी अल्फा देगा, कभी गामा देगा, या कोई लेटर रख देगा। तो अभी जो कोण है मेरे पास अल्फा है, हमसे पूछेगा बताने के लिए इसमें कि देखो अल्फा ये है ना, जिसमें अल्फा के सामने वाला भुजा क्या होगा, क्योंकि कोण ये है तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा। अभी पता था ना कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यानी ये थीटा है मतलब ये कोण है, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी अल्फा ये है। तो लंब हमको अगर निकालना होगा तो लंब तो पता नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये आधार है, ये आधार है। तो आधार कितना है, 3 है, और 90 के सामने वाला क्या है, कर्ण है। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो जब भी लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो तो अभी बताए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है। लंब के लिए जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखो कर्ण मेरे पास क्या है, लंब तो ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर कर्ण है ना, तो कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, आधार, आधार कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम सबको सॉल्व करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, जिसका भी स्क्वायर बोलेगा मतलब उसको उसी से गुना कर देंगे, जो भी संख्या का स्क्वायर बोलेगा उस संख्या को उसी से गुना करेंगे। यानी 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुना करो 9, घटाएंगे तो 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का, यानी लंब हमको पता चल गया 4 है। इस तरह से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलो यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन ये देगा बनाने के लिए, समझ में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब आधार कर्ण कैसे निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये टोटल 6 होता है, वैसे तो 3 है लेकिन 3 का उल्टा मिलकर के जो है 6 होता है। जैसे मान लो हमसे पूछेगा कि साइन थीटा, इसको साइन पढ़ेंगे, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब, और बट्टा में आ जाएगा कर्ण। दूसरा पूछेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। और तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब इसी 3 का उल्टा होता है, देखो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा का उल्टा जो होता है ये कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक। तो इसको भी उलट देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। पांचवा देखो कॉस थीटा है ना, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो लिखेंगे ये सेक थीटा। तो जब इसका उल्टा है तो इसको भी पलट देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा आधार, और बाई में आ जाएगा लंब। यानी ये टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अगर ये 3 याद होगा तो 3 तो वैसे ही याद हो जाएगा, काहे कि अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पता है कि लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा पहले सोचेंगे, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको भी उलट देंगे। वैसे ही सबके साथ करना है। जैसे कि एग्जांपल देखो हमको क्वेश्चन किस तरह से दे देगा कि मान लो कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहेंगे 90 के सामने वाला ये कर्ण होता है, ठीक है। अगर मान लो ये थीटा कोण, हम इसी को ले लेते, चलो ये अगर थीटा कोण है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 मीटर है, और ये मान लो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी इस तरह से दे देगा। तो लंब आधार कर्ण तीनों दे दिया है। हमसे पूछेगा इसमें मान कि बताने के लिए, जैसे देखो पहला क्वेश्चन हमको बोलेगा कि साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, ये फॉर्मूला लिख लेंगे इस तरह से लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि हमको पता है। और देखो
थीटा है ना, तो थीटा यहाँ है और थीटा के सामने वाला लंब होगा, बताया था ना कि जो भी यहाँ पर एंगल देगा उसके सामने वाला लंब होगा। तो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब कितना है, 6 है। और कर्ण बताया था ना हमेशा होता है 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला कर्ण कितना है, 10 है। अब इसको कट कुट करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 मरतबे, इसको काटेंगे 5 मरतबे, यानी 3/5 या फिर यही रह जाएगा आंसर, क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो यहीं पर हमको दूसरा दे देगा बताने के लिए कि बताओ, दूसरा हमको दे देगा कि tan थीटा। तो tan थीटा का पहले फॉर्मूला देखो, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। ये लंब है और बाई में आ जाएगा आधार। अब फॉर्मूला के रख दो जो भी मान है, तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब कितना होगा बताओ खुद से। थीटा ये है ना, तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब कितना है 6 और आधार कितना हो जाएगा 8। इसको भी काटेंगे, जो कट जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ये 3 मरतबे जाएगा, ये 4 मरतबे, यानी 3/4, यानी ये सरलतम रूप में आंसर हो गया। इसी तरह से और भी देगा तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमको तीसरा दे देगा, एक क्वेश्चन और हमको दे देगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिख देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो पहले देखो सबका फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब, अब बट्टा में आ जाएगा कर्ण, और ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये प्लस है। वैसे ही कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखो लंब कितना दिया हुआ है, लंब है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। कर्ण कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। वैसे ही देखो आधार कितना है 8 है और कर्ण कितना है 10 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और नीचे 10 है, ब्रैकेट के अंदर जितना है सब का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। फिर यहाँ देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला संख्या जब भी सेम रहता है तो एलसीएम उसका उतना ही हो जाता है, तो ऊपर वाले को भी वैसा ही लिख दो। यानी ये 36 और ये 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 और बाई में 100, ये कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा आंसर। यानी हमसे पूछा था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1 हो गया आंसर। ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हम तुमको बताते हैं। देखो हम कुछ फॉर्मूला और बेसिक बताते हैं जो काफी महत्व है एग्जाम को लेकर के। इसमें जो है कुछ फॉर्मूला सब है। जैसे मान लो हमसे एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा यहाँ पे हमको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा याद रखना। जब भी साइन कॉस में फंक्शन रहे, थीटा सेम रहे स्क्वायर में, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। अब यहां से देखो कौन कौन फॉर्मूला बन सकता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 तो वैसा ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी रहा लिखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। यानी जब भी लिखा रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी एक फॉर्मूला से 2 और बन गया। जैसे यहां देखो दूसरा फॉर्मूला ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1। अब यहां से देखो क्या सब बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं तो ये उधर चला जाएगा, तो मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी पूछेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला बनेगा, हमसे पूछेगा बताओ टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस तरह से फॉर्मूला को याद रखना है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, डायरेक्ट पूछेगा तुमसे। तीसरा फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 1। अब यहां से 2 और फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर हमसे पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा का बताने के लिए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहां से ये 3 फॉर्मूला है।
और फॉर्मूला देखो, एकदम बेसिक फॉर्मूला, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जैसे देखो ये साइन थीटा है और इनटू ये कॉसेक थीटा है, क्योंकि साइन का है ना उल्टा होता है कॉसेक, तो जब भी एक दूसरे का मतलब गुना का साइन है, यानी हमसे पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला और बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर ये इधर आके भागा में आ जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कॉसेक थीटा को रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला से 2 और बन गया। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो अब यहाँ देखो सेक थीटा का अगर लिखना होगा फॉर्मूला तो सेक थीटा को क्या बोल सकते हो, 1/cos थीटा, क्योंकि सेक का ही तो उल्टा होता है। छठा फॉर्मूला देखना है इसका, अगर लिखा रहेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान 1। इसी तरह से पूछेगा बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, और cot थीटा का पूछेगा तो 1/tan थीटा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला था, ठीक है। और भी कुछ फार्मूला बता रहे हैं जो काफ़ी महत्व है ऑब्जेक्टिव के लिए। इतना भी फार्मूला बता रहे हैं, सबका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छे से याद कर लेना, नोट बना लेना, लिख लेना और याद कर लेना। डायरेक्ट एग्जाम में ये सब आएगा, देखना। कुछ पूरक कोण से रिलेटेड फार्मूला है। पूरक कोण कहने का मतलब कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है। पूरक कोण यानी मान लो पूरक कोण कहने का मतलब कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कोई भी दो कोण को प्लस करेंगे 90 डिग्री आना चाहिए, तब उसी को पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो कि A प्लस B, ये दो कोण है तो दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। इस पे आधारित तो यहां से हम लिख सकते हैं A बराबर 90 डिग्री माइनस B, या फिर B बराबर 90 डिग्री माइनस A, ठीक है। अब जैसे यहां से कुछ फॉर्मूला देखो, हमसे पूछेगा बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा मतलब कुछ A B C कुछ रख सकते हैं, मान लो थीटा ही जनरली लेते हैं। हमसे पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जब भी साइन रहेगा यहां पर 90 डिग्री रहा तो इसको लिखेंगे साइन बदल जाता है कॉस में, और यहां पर जो कुछ रहेगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमसे पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तीसरा पूछेगा tan 90 माइनस थीटा, तो tan बदल जाएगा कॉट में, और यहां पर जो रहता है वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो हमसे पूछेगा कि कॉसेक, ये साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक बदल जाएगा सेक में, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा। यहां पर जो रहता है वही लिखते हैं। जैसे मान लो लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और एक लास्ट है लिखा रहेगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा tan में, ठीक है। यानी ये 6 को जो है पूरक कोण से आधारित फॉर्मूला है। हमको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे देखो साइन 90 डिग्री माइनस मान लो कि x/y कुछ दे सकता है मान लो, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ना, मान लो ये थीटा है, तो साइन बदलता है किसमें, कॉस में, और एंगल यहाँ पर जो रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी लिख सकता है। मान लो हमको लिख देगा कि tan स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो देखो 90 है ना ये, तो 90 से बदलेगा तो इसको देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan बदलता है किसमें, कॉट में, और ये स्क्वायर में है तो हम भी स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा वही लिखेंगे। अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा बनाने के लिए, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये थीटा मतलब कोई कोण है, ठीक है। मान लो ये 0 डिग्री
ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस तरह से बना लेते हैं। अब देखो सबका मान लिखना है। जैसे मान लो पहला है फंक्शन यानी अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, साइन, ठीक है, और यहाँ पर थीटा है यानी ये कोण है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान पूछेगा तो ये होगा 1/√2, साइन 60 का मान पूछेगा ये होगा √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। साइन के बाद एक होता है कॉस, इसका उल्टा लिखो इधर से, यानी ये 1 है, ये है √3/2, ये है 1/√2, ये है 1/2 और ये है 0, यानी ठीक इसी का उल्टा हो जाता है। एक होता है tan, तो 0/1, tan का मतलब sin बाई कॉस यानी 0/1 यानी 0, इसको इसके बाय में ये तो नीचे से नीचे कटेगा तो 1/√3। ये याद कर लेना, सिंपल है, वैसे बताएंगे इसका तरीका। यहाँ से आ जाएगा √3, किसी भी संख्या के बाय में 0 आता है क्योंकि ये 1/0 है ना, किसी भी संख्या के नीचे में 0 आएगा बाय में मतलब वह अपरिभाषित होगा। इसी तरह से सबका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। याद रखना 0 का उल्टा अपरिभाषित। कॉस का उल्टा सेक होता है, सबको उलट देंगे। अपरिभाषित को ऐसे भी लिखते हैं जिसको अनंत कहते हैं। tan का उल्टा तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, ये हो जाएगा √3, 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0, यानी ये फॉर्मूला है। अब ये याद कैसे होगा ये देखो, अगर हमसे पूछेगा कि साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो कॉस 0 का मान 1, साइन 0 होता है 0 तो कॉस 0 क्या होगा 1 होगा। फिर यहाँ देखो साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 90 का मान 0, मतलब एक दूसरे का ये एंटी है, ठीक है, विरोधी है। अगर साइन 0 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 90 1 है तो कॉस 90 0 हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे साइन 30 का मान है 1/2, अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का मान जो है बराबर होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है। वैसे ही देखो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान ये दोनों सेम होता है, साइन और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। देखो जो है यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 वही है कॉस 30 का मान, यानी साइन 60 और कॉस 30 इसका मान बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही देखो tan 30 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान एक दूसरे का उल्टा है। अगर tan 30 डिग्री में 1/√3 है तो 60 में जो होगा सिर्फ √3 होगा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक। tan 45 और cot 45 दोनों का मान सेम है, ठीक है। जैसे tan 30 और 60 एक दूसरे का उल्टा है वैसे ही cot 30 और 60 एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है। जैसे देखो कि कॉसेक जो है, यहां देखो कॉसेक और सेक, देखो कॉसेक 45 और सेक 45 दोनों का मान सेम है, जैसे साइन 45 और कॉस 45 वैसे ही, ठीक है। वैसे ही देखो यहां कॉसेक 60 का मान जो होता है वही सेक 30 का मान होता है। जैसे यहाँ लिखा है था ना, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, सेम यहाँ पर वही काम है। तो इस तरह से ये डिग्री का मान याद कर लेना, ठीक है। और डिग्री का मान जब याद होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो अब हम बता रहे हैं तुमको कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के टेबल बना करके याद कर लो आएंगे।
जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है कि हमसे पूछेगा साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। एक क्वेश्चन दे देगा कि मान लो यहां पे है साइन 47 डिग्री और बाई में दे देगा कॉस 43 डिग्री। अब पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले चेक करो फंक्शन साइन कॉस में है, साइन का उल्टा कॉस यानी पूरा कोण जो होता है। देखो ये चेक करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को प्लस करने पर 90 डिग्री है, यानी 47 और 43 को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी या तो हम इसको बदलेंगे या फिर इसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे कॉस में या फिर इसको बदलेंगे साइन में, ठीक है। तो आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन को बनाना कुछ भी नहीं है, पहले ये चेक करेंगे कि जैसे हम फॉर्मूला बताए थे ना कि ये जो पूरक कोण के लिए बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन क्या हो जाता है कॉस में बदल जाता है और यहां पर थीटा जो है वही लिखते हैं, यही ना। यानी देखो याद रखना जब भी इस दोनों कोण को जो प्लस करने पर 90 डिग्री आएगा और साइन कॉस में रहेगा, मतलब ये कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। हमेशा इसमें बनाना कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी क्वेश्चन दे दे। जैसे देखो यकीन नहीं होता है तो यहां पर अगर हमको लिख देगा जैसे यहां देखो टेन कॉट में फंक्शन है और चेक करना दोनों कोण को प्लस करने पर 90 डिग्री होगा। जब भी ऐसा है बट्टा में तो इसको काट करके इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा सो देखो बता देते हैं। अगर इसको बदलना चाहेंगे तो लिखेंगे यहां पर टेन और 90 डिग्री माइनस 90 में देखो इसी दोनों को ना प्लस करेंगे तो 90 होगा, तो इसके जगह पर अब ये लिख दो यहां पे, और नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब देखो क्या बताए थे टेन 90 माइनस थीटा, यहां पर मान लो ये थीटा है ना 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, तो टेन बदलता है किसमें कॉट में, और थीटा का मान कितना है 39 डिग्री, और नीचे में जैसा है वैसा ही रहने दो। अब चेक करो ऊपर नीचे सेम है तो कटता है ना, तो यही चीज डायरेक्ट हम बोले हैं। यानी हमेशा याद रखना कि पहले चेक करेंगे फंक्शन क्या चीज में, साइन कॉस में रहेगा, एंगल यानी कोण को प्लस करने पर 90 डिग्री है तो काट दो ऊपर नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। हमको ये दे देगा साइन 37 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री, ठीक है। पहले तो बट्टा में था अब माइनस में आ गया। चेक करेंगे कि फंक्शन जो ये अनुपात दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में दिया हुआ है, ठीक। दूसरा काम क्या करेंगे देखें ये दोनों कोण को प्लस करने पर 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा पहले देखो, या तो साइन को बदलेंगे या फिर कॉस को बदलेंगे, किसी एक को बदलेंगे। तो यहां देखो हम साइन को ही बदल लेते हैं, ये साइन को रहने दो, क्या बोले थे साइन को रहने देंगे 90 में से घटाएंगे, तो इस दोनों को प्लस करने पर 90 डिग्री है तो इसके जगह पर ये रख दो, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो ये आ जाएगा ना। अब यहां देखो साइन 90 माइनस ये थीटा होता है तो साइन बदल जाता है कॉस में, और थीटा का मान जो है वो रख दो, और यहां पर ये ऐसा ही रहेगा, इसको नहीं कुछ करेंगे। सेम चीज है दोनों को घटाएंगे तो कॉस में से कॉस घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कटिए जाएगा ये, यानी 0। तो इसीलिए डायरेक्ट अब बनाएंगे हम इसको, उतना टाइम तो रहता नहीं ऑब्जेक्टिव में, बस मेन है इसका तरीका समझने का, ठीक। अब ये स्क्वायर में भी दे देगा तो क्या फर्क पड़ता, मान लो यहाँ पर स्क्वायर रहता है यहाँ पे स्क्वायर रहता तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, लगा दो स्क्वायर, क्या फर्क पड़ेगा, कटिए ना जाएगा, कुछ भी रहे क्वेश्चन। इसका एक और मेन क्वेश्चन भी आया है ऑब्जेक्टिव का, ये भी आया है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और इस तरह से ये जाते जाएगा tan 89 डिग्री, ठीक है। चेक करेंगे कि सब का जोड़ा बनता है कि नहीं। जैसे यहां देखो ये एक है तो एक का जोड़ा 89, तब ना 89 और 1 90, दो का जोड़ा कहीं ना कहीं इसके पहले 88 होगा, 3 इसके पहले 87 होगा,
मतलब सब का जोड़ा इस बीच में मिल गया है और सब गुना में है, तो सब कट जाएगा। इसका आंसर आंख बंद करके 1 होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो देखो, इस सब के बीच में tan 45 तो कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। बाकी सब का जोड़ा तो मिल गया है, tan 45 का जोड़ा 45 रहेगा तब ना, यहाँ तो 89 तक है, तो tan 45 एक ही होगा, और tan 45 का मान हमको पता है कि 1 होता है, वैसे भी 1 हो जाएगा। यानी पहला काम ये VVI है। सबसे पहले चेक करेंगे कि सब का जोड़ा बनता है कि नहीं। जोड़ा मतलब जिसको प्लस करने पर 90 डिग्री आता है। तो 1 को 89 से प्लस करो 90, 2 को 89 से पहले 88, 88 से पहले 87, इस तरह से 3 के आगे 4, इस तरह से सब बीच में आ गया है। एक तो ये फिक्स है, क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है। फिर क्वेश्चन और दे देगा इस तरह से, क्वेश्चन हमको ये दे देगा कि sin 3a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री, और हमको बोलेगा कि 3a जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो आगे कुछ हिंट दे देगा, तो खैर उससे मतलब नहीं है हमको। हमको ये समझना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें ये न्यून कोण है, तो हमको बोलेगा a का मान बताने के लिए, ठीक है। तो a का मान जो बताएंगे तो देखो क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं हम, क्योंकि साइन कॉस में बदल जाएगा, तो इसको बदलते हैं, ये साइन को वैसे ही रहने देते हैं। या फिर ऐसे देखो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 है, क्योंकि cos बदलता है साइन में, और थीटा का मान जो है वो रहेगा ही, और यहाँ पर जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, दोनों जगह ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये इसका एंगल है, तो दोनों को तुलना करेंगे ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हट जाएगा, सिर्फ एंगल को लिखेंगे। तो यहाँ से एंगल लिखाएगा 90 माइनस 3a, और यहाँ से जो कोण है a माइनस 18, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 90 डिग्री को रहने देते हैं, ये माइनस 18 इधर आके प्लस में आ जाएगा। अब इधर a को रहने देते हैं, माइनस 3a इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 4a, और a का मान यहाँ से निकालना होगा, तो ये बाई में आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा, यानी a का मान जो है मेरे पास 27 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। अब इसी के आधार पर यहाँ पर साइन कॉस था, तो अगला टाइम में देगा टेन कॉट दे देगा, या फिर सेक कॉसेक दे देगा, या फिर इस तरह से और भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। यानी इसका एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका, इतना करने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन दे देगा कि सेक, मान लो यहां पर लिखा हुआ है सेक 4a यहां देखो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक 4a बराबर में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो करना कुछ नहीं है, देखो यहां माइनस है ना, इसको और इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 5a, और इसको 90 में प्लस कर देंगे तो देखो यहां से 5a बराबर 110, तो a का मान आ जाएगा 110, और बाई में 5 काटेंगे तो ये 22 डिग्री, यानी a का मान 22 डिग्री आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, करेंगे क्या, जो a दिया रहेगा उसको प्लस कर लो यहाँ पे, और 90 में इसको प्लस कर दो, भागा दे दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बनेगा ये, चाहे स्क्वायर में रहे या कुछ छोड़ो, से मतलब नहीं है। यहां भी वही काम कर देंगे, देखो 3a और a को प्लस करेंगे तो 4a होगा जो यहां लिखा हुआ है, और 90 में इसको प्लस किए तो 108 आ गया ना, फिर a का मान निकाल दिए। ये डायरेक्ट बनाना है, एग्जाम में अगर 2 नंबर के लिए रहेगा तो प्रोसेस से बनाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट बनाना होता है, ठीक है। समझ में आता ही होगा सबको, अच्छे से देखना वीडियो सबको, एक बार नहीं होगा तो 2 बार देखना, ठीक है। अब कोशिश करना कि अपने दोस्त को पास शेयर तो जरूर करना, लेकिन उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और बेल आइकन दबाओगे तो ये जितने भी वीडियो बताएंगे जो एग्जाम के लिए जो VVI है वो सबसे पहले तुम्हारे पास। एक ऑब्जेक्टिव का फिक्स्ड क्वेश्चन है, जैसे हमको दे देगा 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर है, और इसका मान पूछेगा हमसे।
9 सेक स्क्वायर ए, मतलब थीटा का मान ए है यहाँ पे, और 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसका क्या करेंगे, पहले दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 को बाहर निकाल दो, तो बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम अभी फॉर्मूला बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, यानी ये 9 तो वैसा ही रहेगा, और इसका मान 1 रखेंगे, गुना करने पर 9 आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर आंख बंद करके कॉमन ले लेंगे, और फॉर्मूला है डायरेक्ट पता है, 9 हो जाएगा आंसर। जैसे और भी क्वेश्चन देखो, देगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर में टेन थीटा, ये हमको बोलेगा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर टेन थीटा, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये LHS है, ये RHS है, तो हम बनाएंगे तो फ्रॉम लिख देंगे LHS, यानी बायां पक्ष से। ठीक है, तो LHS में जो है पहले वो लिख लो, जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। अब देखो साइन थीटा को रहने दो ऐसे ही, सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का। ठीक है, तो देखो ये साइन बाई कॉस हो गया ना, ये बाई में है ना, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, और यही हमको RHS लाना था, हो गया प्रूफ। नंबर के लिए VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहेगा कि टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, और दूसरा दे देगा कि टेन ए प्लस बी बराबर √3। ठीक है, इस तरह से लिख देगा, आगे कंडीशन कुछ रख देगा। ठीक है, ए और बी न्यून कोण या कुछ तरह से लिख देगा। हमसे पूछेगा इसमें कि ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये दो को जो हमको फंक्शन दिया हुआ है इसको हम समीकरण में बदल लेंगे। तो इसको जो बनाएंगे, मान लो ये कोई क्वेश्चन है तो उसको हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 जैसा दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब यहां देखो ये एंगल है और ये अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो सोचो कि टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन, क्योंकि यहां पर टेन है तो जब टेन में बदलेगा, तो टेन कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो देखो अनुपात से ये अनुपात हट जाएगा, सिर्फ एंगल को लिखेंगे, तो यहां से जो मेरे पास आएगा a माइनस बी का मान आएगा 30 डिग्री, जो कि पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास पहला समीकरण आ गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टेन ए प्लस बी जो दिया हुआ है वो कितना है, √3 है। तो सोचो कितना का मान, टेन कितना का मान √3 होता है, तो ये टेन तो वैसा ही रहेगा, टेन ए प्लस बी, और बराबर में ये टेन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब दोनों देखो ये अनुपात सेम है तो हटा देंगे, सिर्फ एंगल लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा ये टेन में है तो साइन कॉस में दे देगा, कुछ हो दे सकता है। बनाने का तरीका ये है कि दो समीकरण में मान लेंगे। अब समीकरण को तो हल करने बताए हुए हैं, तो यहाँ देखो कैसे हल करेंगे, तो वर्ड लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, इस तरह से वर्ड लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो दोनों समीकरण को जो हल करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा, तो लिख लो पहला समीकरण क्या है मेरे पास, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहां देखो दोनों समीकरण में कि a को जो है ये प्लस माइनस वाला तो कट जाएगा, तो यहां पर वर्ड पहले लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, क्योंकि साइन तो बदलेंगे नहीं, यहां तो पहले से चेंज है, तो जोड़ेंगे तो देखो इससे ये कट जाएगा ना, तो इस दोनों को प्लस करेंगे। यहां देखो इस दोनों को प्लस करेंगे तो 2a, अब RHS में देखो इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से a बराबर 90/2 काटेंगे तो 45, यानी a का मान जो है 45 डिग्री आ गया। ठीक है, जब a का मान पता चल गया तो किसी भी समीकरण में रख दो a का मान, b का मान आ जाएगा। तो यहां पर वर्ड लिखेंगे कि समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 को पहले लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण जो मेरे पास है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसमें किसका मान रखना है, a का मान रखना है। तो यहां देखो a का मान मेरे पास है 45 डिग्री और माइनस का b, और ये है 30 डिग्री। 45 उधर चला जाएगा तो यहां से बचेगा माइनस का b, ये 30 तो रहेगा, 45 जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी माइनस का b, और ये घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा,
माइनस से माइनस कट गया, यानी बी का मान 15 डिग्री। और इस तरह से डब्बा बना के आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ए और बी का मान पता चल गया। ये 2 नंबर के लिए VVI क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक, समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे हमको दे देगा यहाँ पे tan थीटा का मान m/n। ठीक है, tan थीटा का मान दिया हुआ m/n, और हमसे पूछेगा कि बताओ कि cos थीटा sin थीटा इस सब का मान क्या होगा। ठीक है, tan थीटा का मान दिया हुआ है m/n, तो हमसे पूछता है cos थीटा और sin थीटा का मान क्या होगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको। लिखेंगे जो मेरे पास दिया हुआ tan थीटा का मान m/n, तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बाय कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, यानी यहां देखो ऊपर वाला लंब कहलाएगा, यानी लंब का मान हो जाएगा m और आधार का मान हो जाएगा n। ठीक है, हमसे पूछा है cos और sin, मतलब हमको कर्ण चाहिए। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इससे हम कर्ण निकालना होता है, लिखेंगे कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है मेरे पास, m है, m का स्क्वायर। आधार क्या है, n है, n का स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये रूट से तो निकलेगा नहीं, गलती मत करना, ये स्क्वायर है तो निकाल देंगे, ये होल स्क्वायर रहता तब निकलता, ये सब सेपरेट में है, इसीलिए ये रूट से नहीं निकलेगा, यही आ जाएगा कर्ण। अब हमको जो बोला है वो निकाल दो। जैसे हमको पहला है cos थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे अब cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, आधार बाय कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार और बाय में आ जाएगा कर्ण। आधार कितना है चेक करो, यहाँ पे आधार है n और कर्ण कितना आया है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरा पूछा है हमसे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए हैं, लंब बाय कर्ण बताए हैं। लंब कितना है m है और कर्ण कितना है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक, समझ में तो आ ही रहा होगा। ये सब क्वेश्चन जो है VVI है, लिख लो इसको। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से हमको लिख देगा, ठीक है, कि मतलब ये दिया रहा है क्वेश्चन और इसका मान हमसे पूछेगा, थीटा का मान याद होना चाहिए। इसको बनाएंगे कैसे, सो देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, हमको डिग्री का मान याद रहेगा तो आसान है बनाना। एक एक चीज को यहां पर देखो बता रहे हैं, ये 4/3 है, इसको रहने दो 4/3, दोनों के बीच में गुना का साइन है, एकदम बारीकी से बनाना एक एक स्टेप तो सही बनेगा। देखो tan 30 है ना, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, ये 3 जैसा है रहने दो, दोनों के बीच में गुना का साइन है, और cos 60 का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 3/4 ऐसे ही रहेगा, दोनों के बीच में गुना का साइन, और tan 60 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 गुने tan 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर देखो कैसे बनेगा। ये जैसा है इसको रहने दो 4/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, जब भी रूट वाले का स्क्वायर रहेगा तो रूट हटा देंगे, सिर्फ संख्या लिखेंगे,
ठीक है, देखो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3/4 तो वैसा ही रहेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। फिर आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, फिर ये तो 3/4 तो वैसा ही रहेगा, इसको देखो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से, फिर यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 और ये 2, चेक करो कि यहाँ देखो ये 3/4 प्लस में और ये 3/4 माइनस में सेम चीज का साइन अलग रहता है, तो उसको काट देते हैं क्योंकि घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो बच गया है 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे, सबका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो 9 को 36 में भागा देंगे 4, 4 को 4 से गुना करो 16, फिर नीचे वाले से भागा देंगे 9, 9 को 9 से गुना करो 81, एक को 36 से भागा देंगे 36 और 2 से गुना करेंगे तो 72 होगा। अब देखो पहले प्लस का काम कर लेते, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 6 1 7 8 1 9 और ये 72 है, और नीचे जैसा है रहने दो। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे, तो देखो 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 36 कटेगा तो नहीं है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से बना, एक एक चीज को फॉलो करो, बेसिक चीज को, फिर सब बन जाएगा। थोड़ा सा भी एक स्टेप इधर उधर करोगे तो फिर ये गलती होने का संभावना रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देख लेते हो तो समझो ये एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी ये टोटल क्वेश्चन जो है तुमको इस चैप्टर से 30 से 35 इतना तक क्वेश्चन आने का संभावना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना, फॉर्मूला को याद कर लेना, फिर उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बताया गया है उस क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में जो हम इसका प्रूफ करने वाला जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, सिद्ध करें कि ये, वो हम लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है तुम लोगों को और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और हमको भी जो है एक मोटिवेट मिलेगा, ताकि तुम लोग जो हमारे चैनल को पसंद करते हो तो हम और इस पे अच्छा काम कर सकते। इस पे हम और शॉर्ट तरीका लाएंगे, जो इसका अगला चैप्टर में भी जो है डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट आंसर बनेगा, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे अगले वीडियो में। इसीलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करो, तब तो इसको अपने दोस्तों सबके साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।